हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको क्लास 10th गोधुली भाग 2 के बारे में आज हम बताएंगे। जो चैप्टर है, पहला पार्ट है। तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक है दोस्तों भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएंगे। तो चलिए, भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद वृंदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का, धार्मिक का, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसिक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने का काम किया। राजनीति में बेहद सक्रिय निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। तो दोस्तों, चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं आपको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद वृंदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन भी गए। लंदन भी पढ़ाई किए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, उन्होंने संस्कृत का, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसिक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री